हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 11 की शुरुआत में मुजी और लिन शॉ के साथ आज कोर्ट आती है क्योंकि आज इसके केस की पहली हियरिंग होती है। जब ये जाने लगती है तो लिन शॉ मुजिया को बेस्ट ऑफ लक कहती है। इसके जाने के बाद लिन शॉ ली गोंग को कॉल करके बताती है कि मैंने मुजिया को उन सभी चीजों के बारे में बता दिया है जो आपको चाहिए। ली गोंग कहता है कि ठीक है। जो दूसरा लॉयर होता है वो कोर्ट में ये स्टेटमेंट देता है कि हम अपनी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के जिम्मेदार हैं, लेकिन डॉन ग्रुप जो हमसे फाइन के तौर पर इजाफी पैसे मांग रहा है वो हम नहीं दे सकते क्योंकि इनके पास कानूनी तौर पर हमें गलत साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। मुजिया कहने लगती है कि आप इस बात का फैसला नहीं करेंगे कि आपको फाइन के पैसे देने हैं या नहीं, और जहाँ तक बात रही सबूत की तो हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं आपके खिलाफ, इसलिए जो भी नुकसान हुआ है उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। इन दोनों लॉयर्स के पास याद सबूत नहीं होते हैं तो जज इनको अगली हियरिंग में सबूत लाने के लिए कह देता है। मिस्टर मू ली गोंग से मिलने के लिए आता है और कहता है कि तुम मुझे सू कैसे कर सकते हो, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। ली गोंग कहता है कि मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दिया है। मिस्टर मू कहता है कि तुम बिला वजह डॉन टावर की बदनामी करवा रहे हो। ली गोंग कहता है कि इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। मिस्टर मू कहता है कि तुम जानते हो कि कौन गलत है। मिस्टर मू कहने लगता है कि अगर ये केस इतना लंबा हो गया तो तुम बताओ कि डॉन टावर की कंस्ट्रक्शन फिर से कब स्टार्ट होगी। ली गोंग भी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी ने मुझे धोखा दिया है और वो इसके बाद बड़ी आसानी से मुझे सॉरी करने के लिए आ गए। मैं ये चीज कबूल नहीं कर सकता हूँ। मिस्टर मू कहता है कि मुझे समझ आ रही है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन एक बात याद रखो कि जब तक मैं यहाँ हूँ तो इस टावर का इंचार्ज और कोई नहीं बन सकता है। ये कहकर मिस्टर मू यहाँ से चला जाता है। अब मिस्टर गू बहुत गुस्से में मुजिया के ऑफिस आते हैं और ये लिन शॉ के बारे में पूछ रहे होते हैं। लिन शॉ ऑफिस में ही होती है लेकिन ये बाहर नहीं आती। इतने में यहाँ पर मुजिया आ जाती है। आज मिस्टर गू ने कोर्ट में इस मसले को खत्म करने के लिए समझौते का कहा होता है, लेकिन मुजिया इसके लिए इनकार कर देती है। मिस्टर मू कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुमने तो कहा था कि तुम कोई भी मुश्किल पैदा नहीं करोगे इस केस में। तो मुजिया कहती है कि मेरा क्लाइंट ये चीज कबूल नहीं कर रहा है, इसीलिए मैं अपने क्लाइंट के फैसले को अहमियत दूंगी। मिस्टर गू कहता है कि लीगल एडवाइजर के तौर पर तुमने अपना काम ठीक से नहीं किया है, तुमने इस मसले को खत्म करने की बजाय से और बढ़ा दिया है। मुजिया कहती है कि आप भी सिर्फ मिस्टर मू के लिए काम कर रहे हैं, ना कि डॉन ग्रुप के लिए। मिस्टर गू कहते हैं कि मैं तुम्हें एक ही बात कहूंगा कि मिस्टर मू के खिलाफ जाने का तुम्हें कोई भी फायदा नहीं होगा। लिन शॉ अब ली गोंग से मिलने के लिए आती है। लिन शॉ ली गोंग से पूछती है कि तुम मिस्टर मू के साथ ये लड़ाई कब खत्म करने वाले हो, कम से कम तुम मुझे इस बारे में एक हिंट तो दे ही सकते हो। ली गोंग कहता है कि मिस्टर मू ने पिछले साल एक जगह खरीदी थी जिसकी कीमत बहुत ही ज्यादा थी। हमारा ग्रुप मिस्टर मू के इस काम में साथ नहीं था, इसीलिए अभी भी उस मसले को लेकर कुछ मसाइल चल रहे हैं। तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि ये मसला भी जल्दी खत्म हो जाएगा। इतने में लिन शॉ की कॉल आती है और अब इसको अपने बेटे को पिक करने के लिए जाना होता है, तो ये यहाँ से चली जाती है। लिन शॉ के यहाँ से जाने के बाद ली गोंग मुजिया को कॉल करने का सोच रहा होता है लेकिन नहीं करता। आज मुजिया अपने केस के लिए सारी रात बैठकर काम करती रहती है। टिएनरोंग भी इसके साथ ही होती है और इन दोनों को मैसेज आता है जो कि इनकी क्लासमेट की तरफ से होता है और उसकी शादी हो रही होती है। टिएनरोंग ने एक घर बेचना होता है लेकिन उसके लिए इसको कोई भी क्लाइंट नहीं मिल रहा होता। ये अपने पेरेंट्स और मुजिया को भी इसके लिए मनाने की कोशिश करती है लेकिन ये लोग नहीं मानते हैं और आज आखिरकार टिएनरोंग को एक ऐसा क्लाइंट मिल जाता है जिससे ये घर खरीद लेता है। मुजिया अपने कोवर्कर के साथ काम के लिए आई होती है। वो इसे काम के रिलेटेड कुछ बातें बता रहा होता है कि इतने में मुजिया यहाँ पर ली गोंग को देखती है। ये इसको देखकर अचानक से रुकती है तो इसके कोवर्कर के हाथ से कॉफी इसके कोट पर गिर जाती है। मुझे जब अपना कोट साफ कर रही होती है तो बार बार ये पीछे मुड़कर ली गोंग को ही देख रही होती है। ली गोंग अब मिस्टर ज़ाओ को कॉल करता है, कहता है कि अभी जो कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, मैं जानता हूँ कि उसमें डॉन टावर पर बहुत सारे एतराजात उठने वाले हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अब डॉन टावर को और कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली होती है। मुजिया भी यहाँ पर आई होती है। मुजिया लिन शॉ का इंतजार कर रही होती है और साथ ही लिन शॉ यहाँ पर आ जाती है। अब ली गोंग का मैनेजर यहाँ पर मौजूद सभी लोगों से कहता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बस थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर ली गोंग आ जाता है जो सबसे अपने 5 मिनट लेट आने पर माफी मांग रहा होता है और कहने लगता है कि लेट आने की वजह से यहाँ पर मौजूद सभी लोग डॉन टावर के रेस्टोरेंट में आज मेरी तरफ से फ्री खाना खाएंगे, जिस पर सभी लोग ली गोंग के लिए तालियां बजाने लगते हैं। ली गोंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है कि डॉन टावर की कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ है, इसलिए ग्रुप को बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये बताना है आप लोगों को कि डॉन ग्रुप नुकसान बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन के मयार पर कोई भी समझौता नहीं करेगा। मुजिया का कोट गंदा हो जाने की वजह से इसने नहीं पहना होता, तो लिन शॉ इसको अपनी गर्म शॉल दे देती है। फिर ली गोंग का मैनेजर लिन शॉ के पास
पास आकर इसे कहने लगता है कि कुछ गड़बड़ है। मुजियो और लिन शाओ मैनेजर के साथ चली जाती हैं। ये लोग नीचे आकर देखते हैं तो इस बिल्डिंग के बाहर कुछ लोग एहतजाज कर रहे होते हैं। मैनेजर कहने लगता है कि ये काम मिस्टर मू का है। मुजियो ने बड़ी समझदारी से इस मसले को हल कर लिया होता है और इन एहतजाज करने वाले वर्कर्स को ये बस में बिठाकर वापस भेज देती है। जैसे ये लोग यहाँ से चले जाते हैं तो यहाँ पर ली गोंग भी आ जाता है। मुझे ली गोंग के पास जाकर पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। लिन शाओ तो यहाँ से चली गई है। ली गोंग कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए आया हूँ। मुझे इस बात पर हैरान होती है। ली गोंग इससे कहता है कि आज तुमने मेरी बहुत मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ डिनर पर लेकर जाना चाहता हूँ। लेकिन मुझे कहती है कि मेरे पास करने के लिए बहुत काम है। ली गोंग कहता है कि तुम ये काम दूसरे से करवा सकती हो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुमने इस केस की खातिर बहुत ही मुश्किलात का सामना किया है। मुझे कहती है कि ये मेरा काम है और ली गोंग से कहने लगती है कि मैं यहाँ पर एक छोटी सी वर्कर हूँ, लेकिन आप मेरा इतना ख्याल क्यों करते हैं? क्या आप मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं? ली गोंग कहता है कि जिस पोजीशन पर तुम काम कर रही, मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन पता होगी, इसीलिए मेरा तुम्हें अपने लिए काम करवाना बेमकसद है। ली गोंग इससे पूछता है तो फिर क्या हम आज डिनर पर चल सकते हैं? मुझे कहती है कि अगर यही सच्चाई है तो फिर मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी आज डिनर पर। मैं जानती हूँ कि आपने मुझे केस देखकर एक बहुत बड़ा मौका दिया है, लेकिन अगर अब आप कोई तजुर्बाकार लॉयर हायर कर लेंगे इस केस को हैंडल करने के लिए तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अब चूंकि आपने ये मौका मुझे दिया है तो मैं बहुत मेहनत करूंगी ताकि मैं आपकी उम्मीदों पर पानी नहीं फेरूं। ली गोंग कहता है कि मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई है। अब मुझे यहाँ से जाने लगती है तो फिर ये केस के बारे में पूछने ही वाली होती तो ली गोंग कहता है कि ये केस अभी भी तुम्हारा है। इसके बाद मुझे यहाँ से चली जाती है। फिर जब ऑफिस आकर लिन शाओ और मुझे काम कर रही होती है तो ये ऑफिस में बैठकर लिन शाओ को कॉल करती है। लिन शाओ कहती है कि क्या हम इतनी दूर हैं कि तुम मुझे यहाँ पर कॉल कर रही हो? तो मुझे हंसते हुए कहती है कि क्या आपको भूख लगी है? और फिर ये दोनों नूडल्स खाने के लिए बैठ जाती हैं। लिन शाओ कहती है कि सभी कहते हैं कि जो मैं इंस्टेंट नूडल्स बनाती हूँ वो बहुत ही मजेदार होते हैं। तो मुझे इन्हें देखकर ही कहने लगती है कि तो वाकई में मजेदार लग रहे हैं। लिन शाओ कहती है कि तुमने तो अभी इन्हें टेस्ट भी नहीं किया है। लिन शाओ कहने लगती है कि मुझे एक बात का अंदाजा हुआ है कि तुम बेवकूफ भी हो लेकिन काफी क्यूट हो और शायद इसी वजह से ली गोंग तुम्हें पसंद करता है। मुझे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ज्यादा सोच रही हैं। फिर लिन शाओ कहने लगती है कि तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर हायर क्यों किया है? मुझे कहती है क्योंकि मैं बहादुर हूँ इसलिए। तो लिन शाओ कहने लगती है कि जब तुम उस दिन मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी तो मुझे उसी दिन तुम्हारे अंदर काम के लिए पैशन नजर आ रहा था और मुझे लगता है कि अपनी पर्सनैलिटी की चमक के साथ अगर तुम किसी और के पास भी जाती तो वो भी तुम्हें रिजेक्ट नहीं करते। मुझे उस दिन लगा कि तुम सूरज हो और तुम मेरे सामने चमक रही हो और इसी वजह से मैंने तुम्हें काम पर रख लिया। मुझे कहती कि आपने सही इंसान को चुना है और फिर ये दोनों ऐसे ही बातें करने लगती हैं। अब मुजियो अपनी क्लासमेट की शादी पर आ गई होती है। जब मुजियो की क्लासमेट अपने डैड के साथ हॉल में आ रही होती है, मुजियो ये देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो रही होती है तो टियान रोंग इसके पास आती है। जब इसकी क्लासमेट के डैड इसका हाथ लड़की को दे रहे होते हैं तो मुजियो कहती है तुम्हें पता है मैं अभी क्या सोच रही थी कि जब मेरी शादी होगी तो मैं किसके साथ इस हॉल में एंटर होंगी क्योंकि मेरे तो डैड ही नहीं है। टियान रोंग इसको टिश्यू देते हुए कहती है कि तुम्हारे पास मैं तो हूँ ना। फिर ये दोनों मुस्कुराने लगती हैं। लिन शाओ को बेटा जब पियानो बजा रहा होता है तो ये अपने बेटे से कहती है कि तुमने आज बहुत अच्छा पियानो बजाया है तो क्यों ना इस वीकेंड हम लोग टॉयज खरीदने के लिए चलें। तो इसका बेटा कहता है कि मॉम मैं डैड से मिलना चाहता हूँ। लिन शाओ कहती है कि ठीक है मैं भी तुम्हारे डैड को कॉल करके पूछती हूँ। ये अपने एक्स हस्बैंड को कॉल करती है और इसे कहती है कि डाओ तुमसे मिलना चाहता है। तो ये कहता है कि ठीक है मैं उससे मिलने के लिए आ जाऊंगा, लेकिन मुझे इंश्योरेंस वालों की कॉल आई थी और हमें डाओ की इंश्योरेंस के पैसे जमा करवाने हैं। लिन शाओ कहती है कि डाओ तुम्हारा भी बेटा है, क्या तुम उसकी इंश्योरेंस के पैसे जमा नहीं करवा सकते हो? तो ये कहने लगता है कि जब तुम वो विला मुझे दे दोगी तो मैं डाओ के सारे एक्सपेंसेस उठाने के लिए तैयार हूँ। लिन शाओ कहती है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा और ये कहकर ये फोन बंद कर देती है। अब शादी पर टियान रोंग के सभी क्लासमेट्स इसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि इसने बहुत ही जल्दी अपने घर खरीद लिए हैं और इस मामले में हमें भी टियान रोंग को फॉलो करना चाहिए। फिर ये दोनों जब हॉल से बाहर आ जाती तो टियान रोंग कहने लगती है कि वो लोग कितने मजे से कह रहे थे कि मेरे पास घर है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि घर खरीदने के लिए मैंने कितनी कुर्बानियां दी हैं, मैंने किस तरह से पैसे बचाए हैं। मुझे इसको रिलैक्स करने का बोल रही होती है। टियान रोंग इसको अपना कार्ड देती है और कहती है कि जाओ तुम अपने लिए शॉपिंग कर लो। मुझे कहती है कि तुम मुझे अपने पैसे क्यों दे रही हो? तो टियान रोंग जाते हुए कहती है कि मैंने सिर्फ कार्ड यूज करने का कहा है, बाद में तुम मुझे पैसे ट्रांसफर कर देना। मुझे हंसते हुए टियान रोंग के पीछे चली जाती है। अब चिंग का बॉयफ्रेंड जब उसको सुबह नाश्ता दे रहा होता है तो ये फ्रिज में से कुछ निकालने के लिए जाता है तो फ्रिज का दरवाजा ही इसके हाथ में आ जाता है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 11 खत्म हो जाती है।